हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ मोहिउद्दीन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी नोट टेकिंग ऐप के बारे में बात करने लगा हूं जो आई थिंक के बेस्ट नोट टेकिंग ऐप है ओवरऑल, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई भी ऐसा शख्स है जो कि ज़्यादा टेक एंथुजियास्ट नहीं है, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन नोट टेकिंग ऐप है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि बहुत ही सिंपल और ईजी टू यूज़ है। द सेकेंड रीज़न इज़ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विंडोज़, चाहे आप मैक ओएस, चाहे आप एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, हर जगह अवेलेबल है। नॉट ओनली दैट, इट्स ऑल्सो अ फ्री ऐप एज वेल। और इसके अलावा जो एक इसका एडवांटेज है वो ये कि ये सीमलेसली सिंक हो जाती है तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। और इस ऐप का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स लुक इनटू इट। तो अब जो है वो मैं आपको इस नोट टेकिंग ऐप के स्टार्टिंग से लेके एंड तक तमाम फीचर्स से इंट्रोड्यूस करूंगा। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका। सबसे पहले अगर आप देखें स्टार्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में नोटबुक, फिर सेक्शन और फिर पेज का ऑप्शन है। मैं सबसे पहले एक नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसमें यह एडवांटेज भी है कि एप्पल पेंसिल के जितने भी फीचर्स हैं वो आप इसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जो है वो स्क्रिबल करना चाहता हूँ, मैं टाइप नहीं करना चाहता नाम, तो मैं स्क्रिबल करके भी नाम लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, I can write sample notebook। और यहाँ से जो है मैं इसका कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं वापस आके भी इसको दोबारा चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इस नोटबुक को क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप जो है वो नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर सेक्शन भी क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर पेज भी क्रिएट हो जाता है। और इस पेज का आप जो भी यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, जो भी इसका टाइटल टाइप करेंगे, वो उसी टाइटल के साथ जो है वो उस पेज को भी सेव कर लेता है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे टाइटल टाइप कर देता हूँ नोट 1, तो ये उसी तरीके से जो है वो इसको यहाँ पे सेव भी कर लेगा। सबसे पहले हम इसके पेज को देख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास इसका पेज है और इस पेज में सबसे पहले मैं पेज स्टाइल्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो आपके पास पेज विड्थ और उसके साथ ही पेपर कलर, आप यहाँ से पेपर कलर चूज कर सकते हैं। बहुत सारे पेस्टल से कलर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पेपर स्टाइल में से कोई भी पेपर स्टाइल चूज कर सकते हैं। आप लाइंस यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड यूज करना चाहते हैं तो आप ग्रिड यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप जो है वो इसके अंदर से कोई भी जो है स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी आप अपने नोट्स को कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आके पासवर्ड लगा सकते हैं। अब ये स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड सेक्शन लिस्ट। अगर आप इसको सेक्शन वाली लिस्ट को भी हाइड करना चाहते हैं अपना पेज की विड्थ देखने के लिए, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। स्पेलिंग का जो बटन है, यानी कि अगर आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप जो है वो अपने टेक्स्ट में स्पेलिंग एरर्स को जो है वो यहाँ से सही कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ये टेक्स्ट टाइप किया, मैं यहाँ से अगर कोई भी स्पेलिंग एरर होगी तो वो जो उसको अंडरलाइन कर देता है। इसके साथ ही आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इमर्सिव रीडर का। इमर्सिव रीडर जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है इस ऐप का। नॉट ओनली कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हो, अगर आप कोई PDF इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी जितना टेक्स्ट मौजूद है आप उसको भी रीड कर सकते हैं। नॉट ओनली PDF, बल्कि अगर आप कोई इमेजेस भी इसके ऊपर इंपोर्ट करते हैं और अगर उस इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट है तो आप उस टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इमर्सिव रीडर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट एनालाइज कर लेता है वो, और वो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है। अगर मैं प्ले का बटन दबाऊं, This is a sample text. तो जो है आप इस तरीके से जितना भी आपके पेज पे टेक्स्ट हो आप उसको जो है वो सुन भी सकते हैं। यहाँ पे ही साथ में आपके पास उसके ऑप्शंस हैं, आप उसकी स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं। तो ये भी इस ऐप का एक जो है वो बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आपके पास कोई बुक PDF में है और आपके पास उसको पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन आप उसको सुन सकते हैं, आप सिंपली उस PDF को यहाँ पे इंपोर्ट करें, ये उसका तमाम टेक्स्ट एनालाइज कर लेगा और फिर आप उसको जो है वो सुन भी सकते हैं और आप उसकी स्पीड भी जो है वो अपने हिसाब से तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ऑडियो बुक्स 1.5 या 2x पे या 2.5x पे भी सुनते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 2.5x तक जो है आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। This is a sample text. और इस तरीके से आप जो है वो रिटन आर्टिकल्स को या रिटन बुक्स को भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो सुन सकते हैं। टेक्स्ट प्रेफरेंस के साथ ही आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका फीचर है। आप यहाँ पे हर चीज को अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वर्ब्स ऑन करूं तो वर्ब्स के साथ देखें रेड कलर है, और आप टेक्स्ट में देखें जहां पे वर्ब आ रहा है इज, वो उसने रेड कलर का कर दिया। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस के अंदर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप उनको इंडिविजुअली नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, उनको कलर कोड कर सकते हैं। तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो उसके अकॉर्डिंगली कलर कोड हो जाएगा। मैं एज एन एग्जांपल आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने जो है ये टेक्स्ट गूगल से कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट को जब मैं दोबारा से इमर्सिव रीडर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस तमाम टेक्स्ट को एनालाइज कर लेगा। अब आप देख सकते हैं कि इसने तमाम जो है वो टेक्स्ट एनालाइज कर लिया है।
अब दोबारा से मैं इस टैब के ऊपर आके नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, तो आप देखें मेरा पूरा जो टेक्स्ट है वो कलर कोड हो गया है उसी हिसाब से। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है कि नॉट ओनली कि वो आपका टेक्स्ट एनालाइज करता है बल्कि आपके टेक्स्ट के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो उसको भी एनालाइज करके कलर कोड कर देता है। इसके बाद अगर आप इसके लास्ट ऑप्शन पे चले जाएं तो इस लास्ट ऑप्शन के अंदर आप देखें कि यहाँ ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है। अब ये तमाम टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से आप जो है वो आके कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको यहीं पर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिखाऊँ, सो मैं यहाँ से आके इस पर उर्दू सेलेक्ट करूँगा और मैं जैसे ही इस डॉक्यूमेंट के टैब को चेक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो टेक्स्ट है वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो गया। नॉट ओनली दैट, अगर आप इस टेक्स्ट को क्लोजली देखें तो जहाँ पे लिंक्स हैं वो लिंक वैसे का वैसा ही है। इसका फ़ायदा ये है कि ये हाइपर लिंक की तरह सेव होगा, यानी कि आप इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा जा सकते हैं। उसने लिंक को ट्रांसलेट नहीं किया, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ें हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही हैं, सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस मौजूद हैं और मैं यहाँ आपको इसकी एक और मज़ेदार चीज़ बताऊँ कि जब आपने पूरा टेक्स्ट उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया तो आप सोच रहे होंगे कि क्या आप ऑडियो फीचर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग कि आप यहाँ पे भी ऑडियो फीचर इसका यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट उर्दू या फ्रेंच या किसी और लैंग्वेज में इंपोर्ट किया है या फिर आपने अपने ही टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट किया है या कोई ई बुक है जो आपने डाउनलोड किया और आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, अब आप उसको सुनना चाहते हैं उर्दू के अंदर, आप अंग्रेज़ी में उसको नहीं सुनना चाहते, तो आप उसको यहाँ से आके ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के बाद दिस इज़ द मैजिक कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो उर्दू ये में ही नमूना मतन है। पूरा रीड करना स्टार्ट कर देगा। फाल्को स्लैश फाल्को नस्ल में शिकारी परिंदे हैं जिनमें तकरीबन 40 अक़साम शामिल हैं। अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के तमाम बर्रे-आज़मों में फाल्कन वसी पैमाने पर तकसीम किए जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप कि वो इतना सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। नॉट ओनली कि वो ट्रांसलेट कितना बेहतरीन तरीके से कर रहा है, वो उसकी रीडिंग का जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। होम का टैब जो है ये बहुत सिंपल सा टैब है, अगर आप वर्ड यूज़ करते रहें आप इन तमाम ऑप्शंस के साथ ही फेमिलियर होंगे। इसके बाद जो है वो इसके अंदर इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो है वो कैमरा के जरिए फ़ोटो ले सकते हैं। इसके अंदर ऑडियो फीचर भी है कि अगर आप ऑडियो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं, PDF जो है इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, आप हाइपर लिंक्स जो है इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है हमारे पास वो ड्रॉ का टैब है। ड्रॉ के टैब के लिए जाहिर है आपके पास किसी भी किस्म का स्टाइलस होना चाहिए अगर आप कोई टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट मोड सेलेक्ट हुआ हुआ है। टेक्स्ट मोड के साथ आप देख सकते हैं लासो टूल। लासो टूल जो है ये बहुत ही हैंडी टूल है, स्पेशली हैंड रिटन नोट्स के लिए, लेकिन आप इसको ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि फिर इरेजर मौजूद है यहाँ पे, और फिर हैंड रिटन नोट्स के लिए आप जो है वो डिफरेंट मार्कर्स और डिफरेंट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है वो उसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप साथ में उसके लिए जो है वो कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वंस आप यहाँ से कलर चूज़ कर लें, उसकी विड्थ चूज़ कर लें, तो वो आपके वहाँ पे प्रीसेट के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे पेन और हाइलाइटर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद भी ऐड करना चाहें तो आप प्लस के साइन पे ऐड करें, वो आपसे पूछ लेता है कि आपको पेन ऐड करना है या हाइलाइटर ऐड करना है, और इस तरीके से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप पिंच इन करके जूम इन कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर आप जो है वो अपने हैंड रिटन नोट्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। नॉट ओनली दिस, जब आप इसको पिंच इन करके जूम आउट करें तो आप ये देखें कि इसका कैनवस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। वंस मैं इस पेज को प्रॉपर फिल कर दूंगा तो ये मज़ीद एक्सपेंड हो जाता है। दिस फीचर इज़ रियली गुड एज वेल कि अगर आपको मल्टीपल चीज़ें एक ही पेज के ऊपर चाहिए, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने डिफरेंट आइडियाज़ लिख रहे हैं, नोट्स जॉट डाउन कर रहे हैं जो कि एक ही चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको उसके लिए मल्टीपल पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ही पेज के ऊपर काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप देखें ये इसका कैनवस है, जब ये भर जाता है तो ये इससे भी ज़्यादा एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो लासो टूल है, लासो टूल हैंड रिटन टेक्स्ट के ऊपर बिल्कुल फ्री ट्रांसफॉर्म टूल काम करता है कि अगर मैं अपने टेक्स्ट में से एक लेटर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं उसको उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। नॉट ओनली दैट, आप उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, सब कुछ जो है वो उसके साथ चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहें तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। पेन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि शेप्स का टूल है आपके पास। अगर आपको कोई शेप ड्रॉ करनी हो तो आप जो है वो शेप सेलेक्ट करके
और वो आप शेप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स अगेन वेरी हैंडी, आप इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही जो है वो ऑप्शन है ड्राइंग मोड। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ड्रॉ विद टच और फिर स्टाइलिश ओरिएंटेशन। ड्रॉ विद टच जो है वो अगर आपके पास स्टाइलिश नहीं है अपने टैबलेट का या आईपैड का, तो आप इसको इनेबल करके और फिर आप टच से जो है वो इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे स्टाइलिश ओरिएंटेशन है। अब जैसे मैं मोस्टली लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ तो मैंने ओरिएंटेशन जो है वो इसको लेफ्ट हैंड से सेलेक्ट कर लूँगा, तो आपके पाम को जो है वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ आपके स्टाइलिश को जो है वो रीड करेगा। इसके बाद वंस आप इन नोट्स को बना लें, यहाँ पे आपके पास ये बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है इनवाइट पीपल टू नोटबुक, सेकंड ऑप्शन है कॉपी लिंक और फिर थर्ड ऑप्शन है सेंड कॉपी ऑफ पेज। अगर आप इस पेज की पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें सेंड विद अनदर ऐप, और सेंड विद अनदर ऐप में जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास आ रहा होगा सेव टू फाइल्स। आप यहाँ से जो है वो इसको अपनी फाइल्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं, या आप इसको आप कॉपी करके कहीं और पे पेस्ट भी कर सकते हैं। आप मैसेजेस में भी सेंड कर सकते हैं, नोट्स में सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जैसे कि देखा कि पहले जब मैंने इसको खोला तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनवाइट पीपल टू नोटबुक और कॉपी लिंक। मीन्स कि आप अपने नोट्स के अंदर कोई एक पेज जो है वो अपनी टीम के साथ या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिंपल उसका लिंक आप जिसको भी देंगे वो लिंक को क्लिक करके आपके नोट्स को जो है वो व्यू कर सकता है। तो जैसे आप इनवाइट पीपल टू नोटबुक करेंगे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांगेगा, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैन एडिट। मीन्स कि अगर मैं किसी को इन्विटेशन देता हूँ अपने नोट्स के अंदर तो वो ना सिर्फ मेरे नोट्स को या उस स्पेसिफिक पेज को सिर्फ व्यू कर सकते हैं, बल्कि अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट भी कर सकते हैं साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट डाउन बिलो, and if you're new to this channel please subscribe. Okay, goodbye, take care, keep me in your prayers.